स्टार्ट करें। कल 4 क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज 7.2 में और चैप्टर नंबर ये रहेगा 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या था, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बी जो बिंदु है वो -4,5 को विभाजित करने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है ना। इसको जो विभाजित, इन दोनों बिंदुओं को जो विभाजित कर रहा है वो एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ से देखो लाइन खींचें तो मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु यहाँ पे बी है। ये बिंदु के निर्देशांक है 1,-5, ओके, 1,-5 और बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, -4,5। सही है, ये दिए गए हैं। और एक कोई बिंदु है बीच में, मान लो P है, एक कोई बिंदु है P, बिंदु P दिया है, एक कोई बिंदु P है। इसके निर्देशांक भी बोल रहे हैं कि x अक्ष से विभाजित होता है। इससे जब x अक्ष की बात चले तो y बराबर 0 रख देना, y बराबर 0। तो इसके निर्देशांक बनेंगे x, 0, x, 0। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए यहाँ पे ना y नहीं लिखी जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x, 0, देखो यहाँ कह रहे हैं x अक्ष से विभाजित होता है तो लिखेंगे x, 0। ठीक है, अब m1 m2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 0 को लेके चलेंगे, y वाला टर्म लेंगे। ठीक है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे y वाला। ठीक है, बराबर 0 रखना, वहां से किसका मान निकल आएगा, m1 और m2 का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये बन जाएगा बिंदु A। ठीक है, क्या दिया है, गिवन दैट बिंदु A दिया है 1,-5, बिंदु B दिया गया है -4,5, है ना। माना बिंदु P, x, 0, है ना। बिंदु रेखा AB को विभाजित कर रहा है, को विभाजित कर रहा है। सही है, कर रहा है। तब विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तब विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र हम y वाला ले लेते हैं। ठीक है, दो होते हैं, एक x बराबर और एक y बराबर। ठीक है, तो y बराबर कौन सा लेंगे, देखो y बराबर my + my बट्टे m + m, कोड लगा देंगे 12, 21, 12, 12, 21, 12। सही है, अब देखो ये जो मान दिए हैं, देखो जी तो x1 का रहा और ये रहा y1 का और ये मान रहा x2 का और ये मान रहा y2 का। सही है, अब जहाँ से मान सबके लगा देंगे और देखो y की वैल्यू देखो 0 दी भैया, देखो जब y की वैल्यू कितनी है 0, y का निर्देशांक है तो 0, तो 0 बराबर m1 की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, इंटू y2 की वैल्यू पता है कितनी है 5 है, प्लस m2 की वैल्यू देखो पता है, m2 की वैल्यू नहीं पता है, m2 ऐसे रहने दो। y1 की वैल्यू कितनी है, देखो -5 y1 की वैल्यू तो है, बट m1 m2 ऐसे रहने दो, m1 m2। ठीक है, ये गुणाम भेज दो यार, गुणाम भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो गुणाम भेजने पर देखो 5 का गुणा इसमें करा दो, 5m1 और -5m2, 5m2, 5m1 -5m2 ये भेज दिए 0 में, बराबर क्या मिल गया 0। 5m1 बराबर 5m2। ठीक है, 5 से 5 ही कट जाएंगे तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं m1 बट्टे m2 बराबर 5/5, 5 सेकेंड 5, m1 बट्टे m2 बराबर आ गया तुम्हारा 1 अनुपात 1। तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया बताओ तुम, 1:1 आ गया, मतलब m1 बराबर भी 1 आ गया, m2 बराबर भी 1 आ गया। सही है, इनके अनुपात मिल गए। अब x अक्ष का हम निकालते हैं निर्देशांक, क्या निकालेंगे, x अक्ष के निर्देशांक किस तरह से निकालते हैं, x अक्ष के निर्देशांक के लिए तो है ना, x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए विभाजन सूत्र क्या लगा दें, x वाला लगा दो। x के अच्छे निर्देशांक के लिए x बराबर mx + mx बट्टे m + m, कोड लगा दो 12, 21, 12।
सही है, सभी की वैल्यू आराम से रख सकते हो। एक्स की वैल्यू निकालना ही है, M1 M2 की वैल्यू सभी पता ही है, एक एक है, एक एक, और एक मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू देखो ये कितनी है, यहाँ पे है ये -4 प्लस M2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 बट्टे यहाँ पे कितना M1 n प्लस 1, इसे हल कर लेंगे, -4 और ये कितने 1 बट्टे 2, x बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो -4 में से 1 गया, माइनस के 3 बट्टे 2, ये x मान आ गया। तब P बिंदु के निर्देशांक अगर हम बनाएं, तब P बिंदु के निर्देशांक, तब P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे बताओ। P बिंदु के निर्देशांक माने थे x, 0, तो x की जगह x की वैल्यू रख दो, माइनस के 3/2, 0। एक बार चेक करो आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को नोट कर लो, फटाफट साइड में हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलिए नोट कर लिया, चलो नोट कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि बिंदु 1, 2, 4, बाई, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसे शीर्ष है समांतर चतुर्भुज के, तो x और y की निकालना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो ऐसे चलते हैं A, B, C और D, इनके निर्देशांक दिए गए। देखो A के निर्देशांक तो यहाँ से 1,2, B के निर्देशांक है 4, बाई, सही है, और C का निर्देशांक है x, 6 और D का निर्देशांक है 3, 5। इतना दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया, देखो दिया है, क्या दिया है, देखो सॉल्व करें। गिवन दैट, दिया गया है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं। ए शीर्ष दिया गया है 1, 2, बी दिया गया है 4, बाई, सी दिया गया है x, 6 और डी क्या दिया गया है 3, 5, सही है। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जब समद्विभाजित करते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे, ठीक है, विकर्णों के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। समान दो भागों में बांटते तो मध्य बिंदु बन जाएगा। तो हम निकालेंगे, है ना, पहले निकालेंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, बराबर। तो लिखेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर किसके होगा, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने फॉर्मूला क्या बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला बताया था, भुज को जोड़ दो आधा कर दो और कोट को जोड़ दो आधा कर दो, ठीक है। तो ये लगा देंगे यहाँ पे। देखो इस तरह से लाएं। AC का पहले देख लेते हैं, AC का। AC देखो ये है, तो AC में देखो भुज क्या है, भुज 1 है और x क्या है, ये भी भुज है, ठीक है। तो ये x1 और x2 को जोड़ देंगे। तब यहाँ से देखते हैं कि 1 + x बट्टे 2, बाई वाला भी जोड़ो 2 + 6 बट्टे 2
बराबर बराबर। अब देखो विकर्ण बी डी के मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालेंगे। 4+3 4+3/2 कॉमा इधर 5+22/2 5+22/2। ठीक है। अब क्या करेंगे, निर्देशांकों की तुलना कर देंगे। देखो निर्देशांकों की तुलना करने पर, निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा। देखो तुलना करने पर हमें मिल जाएगा 1+x/2 बराबर हमें मिल जाएगा 4 और 3 7 7/2। ठीक है 7/2। दूसरा हमें क्या मिलेगा 6 और 2 8/2 बराबर हमें मिल जाएगा 5+22/2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल, इधर 2 से 2 ये कैंसिल। इधर देखो 1+x बराबर 7 चल रहा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे घटा देंगे तो x बराबर यहाँ से 6 मिल जाएगा। सही है। और इधर से कितना मिल जाएगा 8 बराबर 5+22, तो 22 बराबर यहाँ से मिल जाएगा 3। चलिए आंसर चेक कराओ, आंसर चेक करो फटाफट। ठीक है तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिए, x और y के मान निकाला है। x का मान आया 6 और y का मान आया 3। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो नोट कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सही है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है ना, केंद्र 2,-3 है। तो क्या करना है, बिंदु और बी के निर्देशांक 1,4 दे रहे हैं। देखो इधर बोर्ड पर फोकस करो, ये एक वृत्त है, वृत्त ये क्या है, एक वृत्त है और ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी ए और बी, ए बी एक वृत्त का व्यास है। व्यास मतलब डायमीटर है ना, इसकी रेखा डायमीटर जो केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। ठीक है तो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है। तो बिंदु बी के निर्देशांक देखो 1,4 है, 1,4 है। ठीक है और ए के निर्देशांक हमें ये निकालना है x1, y1 ये हमें निकालना है। और इसका केंद्र दिया है सेंटर, P मान सकते हो सेंटर के लिए या फिर C मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं 2,-3, 2,-3। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो बिंदु C है जो केंद्र है तो बीच में ही तो है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक बन जाएगा जी। तो अगर हम यहाँ से देखें मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए तो फॉर्मूला x वाला क्या होता है, भुज को जोड़ दो आधा कर दो और टूट को जोड़ दो आधा कर दो। ठीक है तो यहीं से अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालते हैं देखो मध्य बिंदु C के निर्देशांक के लिए है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु यहाँ पे पहले गिवन दैट में वो दिया वो लिख लो। चलो क्या दिया है, गिवन दैट बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं बताओ, ये हैं 1,4। सही है और बिंदु B की है तब है ना, माना बिंदु A के x1, y1 है, x1, y1 है। ठीक है और केंद्र कितना है, और केंद्र 2,-3। ठीक है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है देखो मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए x वाला कौन सा होता है देखो, ये होता है x1 + x2। देखो इधर देखना x1 + x2 की जगह कितने 1 बट्टे में कितना कर देंगे 2 y1 मतलब y1 + 1 y1 + y2 कितना 4 बट्टे में 2 और बराबर कितना चलेगा यहाँ पे देखो 2, -3। यही तो केंद्र है, देखो यही तो केंद्र है। मध्य बिंदु निर्देशांक ऐसे निकालते हैं। अब क्या करें, निर्देशांकों की तुलना कर देंगे। निर्देशांकों की तुलना करने पर
करने पर तुलना कैसे करें, देखो यहाँ से अगर हम देखें x1 प्लस 1/2 बराबर हम 2 लिख सकते हैं, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे। और यहाँ पे अगर हम निकालें x1 बराबर, तो देखो x1 प्लस 1 बराबर 4, 2 गुणा वाले दो भाग वाले गुणा में, तो x1 बराबर अगर हम निकालें तो 4 माइनस 1, तो यहाँ से निकल आएगा कितना निकलेगा, ये निकलेगा x1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। सही है। अब दूसरे निर्देशांक की तुलना -3 से कर देंगे, तो y1 प्लस 4/2 बराबर -3। ठीक है, चलो इसे हल कर देंगे, थोड़ा इसे गुणा करा दो, तो y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस के और 4 पश्चांतर कर दो, तो y1 बराबर -6 और -4। एक बार चेक करो, y1 बराबर -10। ठीक है, तब बिंदु ए के निर्देशांक चेक कर लो फटाफट। तब बिंदु ए के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, x1, y1। इसके निर्देशांक देखो x1 का कितना 3 है, तो 3, -10। ठीक है, ये बिंदु ए के निर्देशांक आ गए। चलो ये भी नोट करो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, अगले क्वेश्चन की ओर चलाएं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो ए और बी क्रम से, देखो ए और बी क्रम से ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये हो, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर एक समीकरण दिया, AP बराबर 3/7 AB हो और P की रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो ये मान लो एक रेखाखंड है AB, समझ लियो AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड है। A के निर्देशांक दिए, देखो ये है, A के निर्देशांक कितने हैं, A के -2, -2, और बिंदु B के निर्देशांक है 2, -4, 2, -4। ये AB के निर्देशांक दिए गए हैं। सही है, और एक बिंदु P है कोई बीच में, बिंदु P, इस बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालना है x, y, लेकिन हमें m1 m2 की वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं पता है, m1 m2 की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू हम इस समीकरण से निकाल देंगे। क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है AP बराबर दिया है 3/7 इंटू AB, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये AB बट्टे में ले आओ, AP बट्टा AB बराबर 3/7, मतलब AP जो पार्ट है वो 3 है, AB पार्ट 7 है, तो AP मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, अब AB मतलब टोटल यहाँ पे 7 है, यहाँ से यहाँ तक, तो यह बताना ये 7 में से 3 हटा दो, तो ये इधर का पार्ट कितना बच गया, 4 बच गया ना, बच गया। तो अब ये अनुपात लेना है, इसे मान लेना m1 और इसे मान लेना है m2। ठीक है, अब विभाजन सूत्र लगा करके बिंदु P के निर्देशांक आराम से निकाल दें। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो गिवन दैट लिख देते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है यहाँ से देखो बिंदु A देख लेते हैं, गिवन दैट एक बिंदु A कितना है -2, -2, बिंदु B दिया है मान लिए 2, -4। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो x1 y2 की मान, ये रहेगा x1 और ये रहेगा y1, ये रहेगा x2 और ये रहेगा y2। m1 m2 की मान यहाँ से निकाल दो, m1 का मान अभी कितना निकाला था 3, और m2 का मान कितना निकाल दिया यहाँ से 4। ठीक है, विभाजन सूत्र हमें पता ही है, देखो क्या है विभाजन सूत्र, जो है ना, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र ये होता है x, y बराबर, घट्टा लिख लेते हैं mx प्लस mx बट्टे m प्लस m, my प्लस my बट्टे m प्लस m। सही है, यहाँ से क्या करते हैं, इसकी कुछ वैल्यूज कोड लिख लेते हैं। कोड देखो 12, 21, 12, 12, 21, 12, ये कोड है। ट्रिक है, एक तरह से समझ लो याद करने के लिए। तो x, y बराबर m1 की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी है, 3 है, m1 की वैल्यू देखो तो 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ 2 है, प्लस m2 की वैल्यू देखो 4 है, x1 की वैल्यू कितनी है देखो -2 बट्टे m1 m2 3 + 4, 3 + 4 कोमास लगाओ, m1 की वैल्यू कितनी है ये देखो 3,
मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू देखो -4 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, बाई 1 की वैल्यू कितनी है -2 है, बट्टे में चल रहे हैं 3 + 4। इसे हल कर लो, ठीक है। कैसे हल करेंगे, x, y बराबर 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बट्टे 4 3 7, 4 3 12 और माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 4 3 7, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे तो x, y बराबर 6 में से 8 गए -2 बचे, -2 बट्टे 7, 12 और 8 -20 बट्टे 7, चेक करो आंसर 20 बट्टे 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कितने 8 क्वेश्चन कर दिए। बाकी के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये कल के लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो चलिए, कैसा रहा आज का सेशन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।